तभी उन्होंने इस आइडिया की शुरुआत की, उन्होंने काम शुरू किया। अभी जब वो तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं तभी इस वाटर ट्रांसपोर्ट को बड़ा करने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हमने करना शुरू किया है। जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम लोग 1 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला रूट ये मुंबई से विजयदुर्ग तक का है, वहाँ तक हम भाऊचे दत्ता से विजयदुर्ग वहाँ से रोरो सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो आज मुंबई से अलीबाग तक आपको लेके जाती है। अभी अगला रूट मुंबई से विजयदुर्ग है, ये पहला रूट है। इसके बाद आने वाले वक्त में रत्नागिरी, अलग अलग रायगढ़, फिर अलग अलग राज्यों को भी जोड़ने की तैयारी हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी की है। मुझे विश्वास है के माध्यम से टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इसको बड़े पैमाने की मदद होगी। मालेगांव में जिस तरीके का वीडियो सामने आया है महापालिका के भीतर नमाज, देखिए ऐसा है कि ये हमारे हिंदू राष्ट्र हमको राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने की किसी को परवाह नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग कभी चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम का नारा देते, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा, फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं, वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय भीम, उतना ही है इन लोगों का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के, उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुनाव चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काय के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा? फिर अगर इनको वहीं आके नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से जी चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। आप जानते हैं वहाँ का वीडियो वायरल हुआ है, 2 बच्चों को मारने का, मदरसे के अंदर का क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस शेदर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो अब देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे देखिए क्या हो। क्या मदरसों को देश के भीतर तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं, कार्रवाई करेंगे? आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिजवा जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, यूपी में भी हुआ है। इस तरीके का सब लोग ने फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ इस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है। मैं खुद मुख्यमंत्री से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहाँ मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेक्टर खोलने अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन